सेंटेंस का परिचय आप लोगों को दे दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वह किस टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस के आधार पर ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस अब ये आपको बताया गया असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको आप असर्टिव समझिएगा। अब पहले हम आपको पहला सेंटेंस लिख रहे हैं डायरेक्ट। जैसे है ही सेज, कामा इन्वर्टेड कामा में राम इज ए गुड प्लेयर। अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वह है ही सेज, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है लिखा गया है राम इज ए गुड प्लेयर। इसको इन्वर्टेड कामा इंक्लोज किया गया है, लास्ट में फुल स्टॉप है। अब इसको जोड़ करके हमें एक सेंटेंस बनाना है इनडायरेक्ट के रूप में। अब देखना यह है कि हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वह किस टाइप का सेंटेंस है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है राम इज ए गुड प्लेयर, यह असर्टिव सेंटेंस है और इसके पहले इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। अब दूसरी बात इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो अब देखिए यहाँ पर ही बात सेज, वर्ब जो है सेज लिखा गया है, यह प्रेजेंट टेंस है। आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जोड़ने के लिए तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाना पड़ेगा और कंजक्शन वर्ड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वर्ब जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता इस कंडीशन में, जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा। और सेज अगर यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है टू लगा करके, तो उसको सेज ही लिखा जाएगा। जैसे अब इसको अपन डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये होगा ही सेज। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ लिखिए दैट, जोड़ने के लिए। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन वर्ड दैट का ही प्रयोग किया जाता है। अब बाकी इसको सब ऐसे लिख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। राम इज ए गुड प्लेयर। अब ये आपका बन गया इनडायरेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे है सी सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में he was a good boy। अब इस सेंटेंस में देखिए डायरेक्ट में यहाँ सेज के बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया है मी, इसके पहले टू का प्रयोग है। अब इसको इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसको लिखेंगे सी। अब सेज को टेल्स में बदल देंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट और टू को भी हटा दिया जाता है। टू को रिमूव कर दीजिए और मी को लिखना होगा, तो इसको लिखेंगे सी। अब सेज को टेल्स में बदलेंगे और टू को रिमूव कर दीजिए। इसके बाद यहाँ लिखिए मी, जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन वर्ड का यूज होगा। इसको याद रखिए, असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसको दैट से ही जोड़ा जाता है, और दूसरे टाइप का सेंटेंस होगा तो उसके अलग अलग नियम है। और दूसरा जब टाइप सेंटेंस बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज करना है। अब यहाँ पर ही लिखा जाएगा, ही थर्ड पर्सन का है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
आगे आपको बताएंगे कि अगर प्रोनाउन शब्द है यहाँ पर कर्ता, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन होते हैं तो दो में परिवर्तन होता है, लेकिन थर्ड पर्सन जो उसमें परिवर्तन नहीं होता। बाकी उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको यहाँ से लिखिए। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि यह क्रिया जो है प्रेजेंट टेंस में है। इसको लिखेंगे ही वॉज ए गुड बॉय। कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। और इससे भिन्न दूसरे टाइप का सेंटेंस देख लीजिए फ्यूचर का। माई फादर विल से, कामा इन्वर्टेड कामा में, रीता हैज written a book। यह उससे कुछ भिन्न सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा है माई फादर विल से, इन्वर्टेड कॉमा है, रीता हैज रिटन ए बुक। अब इसमें देखिए यह फ्यूचर के रूप में इसका प्रयोग किया, यहाँ विल शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा आपको पहले बता दिया गया है कि अगर इधर की क्रिया प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी तो इधर की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह चाहे जिस टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो अब इसको आप इंडायरेक्ट में बदलेंगे, लिखेंगे माई फादर विल से, माई फादर विल से। अब जोड़ने के लिए यहाँ पर कंजक्शन वर्ड का यूज करेंगे, दैट रीता हैज रिटेन ए बुक। अब आपने देखा ऐसा सेंटेंस जिसका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा। ऐसे सेंटेंस का अगर वह असर्टिव है तो ऐसे सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अगर सेज शब्द लिखा हुआ है, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही लिखा जाता है। जोड़ने के लिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट शब्द का प्रयोग करते हैं। बाकी आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है वह चाहे जिस टेंस में है उसको उसी सेम रूप में लिख देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। प्रोनाउन के लिए है नियम, उसको आगे बताया जाएगा, लेकिन जैसा भी इसके उदाहरण के अनुसार बताया गया है उसका नियम यही है बदलने का। इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड वर्ब चाहे किसी भी टेंस में हो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। चलिए ठीक है, आइए आपका नाम बोलिए। बोलना है सर, आरती वाइस है।